अलंकार। अब अतिशयोक्ति अलंकार है क्या? तो ये जो अलंकार का आखिरी प्रकार है, इसमें क्या कहा गया है, जरा व्याख्या की तरफ ध्यान दो। जहां किसी गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए। यहां दो बातें कही गई है बच्चों। सबसे पहला है गुण और दूसरा है स्थिति। तो जहां गुण और स्थिति, स्थिति का मतलब है स्थान, जिस स्थान पर आप हो, जिस स्थिति में आप हो, उस स्थिति का बड़ा चढ़ाकर वर्णन करना। और गुण का मतलब है व्यक्ति के भीतर जो विशेष गुण है, उस गुण को बड़ा चढ़ाकर बताना। तो दोनों भी जब हम बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार बन जाएगा। अब ये अलंकार को समझने के लिए सबसे पहला जो हम उदाहरण यहां दिया गया है, इस उदाहरण की तरफ ध्यान देंगे। ये उदाहरण क्या है? देखो, ये उदाहरण आप समझते ही आपको पूरा पता चल जाएगा कि अतिशयोक्ति अलंकार कितना आसान है। जहां उदाहरण मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनो। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहां उन्होंने क्या कहा है? यहां उन्होंने उस घटना का वर्णन किया है रामायण की, जिसमें यह कहा गया था कि रावण ने आदेश दिया कि हनुमान की पूंछ में आग लगा दो। और हुआ क्या? सारे राक्षस मिलकर हनुमान की पूंछ को कपड़ा बांधने लगे। पूंछ लंबी 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 होती गई और सारे लंका शहर को उस पूंछ ने पूरी तरह से घेर लिया। और अब केवल आग लगाना बाकी था। उस समय हुआ क्या? आग लगाने से पहले ही सारी लंका नगरी जल गई, सारी लंका नगरी जल गई और सारे राक्षस भाग गए, सारे राक्षस भाग गए। तो यहां पर हनुमान का वर्णन, हनुमान जी के शक्ति का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया गया है। यानी यहां कहा गया है कि हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, यानी अभी हनुमान जी के पूंछ में आग लगी ही नहीं। हुआ क्या? लंका सगरी जल गई, यानी सारी लंका जल गई। गए निशाचर भाग, निशाचर यानी राक्षस, सारे राक्षस भाग गए। यानी इस घटना का वर्णन, इस स्थिति का वर्णन और हनुमान जी के गुणों का वर्णन, देखो गुण और स्थिति दोनों भी बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हनुमान जी की पूंछ में तो आग लगी नहीं और सारी लंका जल गई। इसी को कहा जाता है अतिशयोक्ति अलंकार। बच्चों, अब दूसरा उदाहरण देखो, ये क्या है? आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, तब तक चेतक था उस पार। ये घटना महाराणा प्रताप सिंह से संबंधित है। महाराणा प्रताप सिंह जिन्होंने 40 वर्षों तक बादशाह अकबर की सेना से हल्दी घाटी में युद्ध किया था। और इसी हल्दी घाटी में युद्ध करते समय एक समय ऐसा आया
जब नर्मदा नदी को पार करना था। और नर्मदा नदी को कैसे पार किया जाए, अभी इस और खड़े होकर सोच ही रहे थे राणा प्रताप। तब तक राणा प्रताप का शूरवीर घोड़ा चेतक उस पार पहुंच गया था। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि राणा का घोड़ा चेतक इतना शूरवीर था, इतना बलवान था कि वो इतनी बड़ी बहती हुई नदी तुरंत पार कर गया। तो यहां घोड़े के गुणों का वर्णन बड़ा चढ़ाकर किया गया है। तो फिर से सुनो, आगे नदियां पड़ी अपार, यानी आगे बहुत विशाल नदी थी। घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा कैसे उस पार जाए। राणा ने सोचा इस पार, राणा इस पार खड़े थे। तब तक क्या हुआ, तब तक चेतक था उस पार। यानी राणा अभी इस पार खड़े होकर सोच ही रहे हैं, तब तक चेतक उस पार पहुंच गया। यानी घोड़े का वर्णन अतिशय बहुत अधिक बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। अब बच्चों इसके बाद अगला है, ध्यान से सुनो। देख लो साकेत नगरी, देख लो साकेत नगरी, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। साकेत नगरी, बच्चों सुनो, साकेत नगरी ये हमारे दिल्ली शहर का पुराना नाम है। दिल्ली शहर का पुराना नाम साकेत नगरी है। तो यहां वो क्या कहना चाहते हैं कि साकेत नगरी कैसी है। अब हम में से किसी ने स्वर्ग नहीं देखा, हेवन क्या है, स्वर्ग क्या है, हमें पता नहीं है। लेकिन इसी भूमि पर एक ऐसा शहर है जो स्वर्ग के समान नजर आता है। और वो क्या है, देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, आसमान में जा रही। यानी यहां पर आसमान में, स्वर्ग में जो नगरी है साकेत, स्वर्ग जो है, तो वैसा ही स्वर्ग इस भूमि पर भी है। एक स्वर्ग भगवान इंद्र का है, तो एक स्वर्ग ये भूमि का है। तो दोनों स्वर्ग एक समान है। और यहां साकेत नगरी को स्वर्ग के समान बताया गया है, जो कि अतिशयोक्ति अलंकार का एक और उदाहरण है बच्चों। यानी यहां पर देख लो यह साकेत नगरी, देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यानी स्वर्ग की तरह ये भी बहुत सुंदर नगरी है। अब आखिरी उदाहरण देखो, ये भी अतिशयोक्ति का उदाहरण है। ये क्या है, कढ़त साथ ही म्यान ते, कढ़त साथ ही म्यान ते, असी रिपु तनते प्राण, असी रिपु तनते प्राण। यानी अभी मैंने म्यान से तलवार बाहर निकाली ही नहीं। सुनो, कढ़त साथ ही म्यान ते, यानी मैंने अभी तलवार बाहर खींची है म्यान से। हुआ क्या, असी रिपु तनते प्राण। उधर मेरे शत्रु अचानक मेरी तलवार को देखकर ही अपने प्राण छोड़कर नीचे गिर पड़े, यानी उनके प्राण निकल गए। यानी महाराणा प्रताप सिंह की तलवार 6 फीट तो महाराणा प्रताप थे, और उनकी तलवार भी 6 फीट लंबी थी। जब वो तलवार म्यान से निकालते थे तो लोग केवल तलवार को देखते ही मर जाते थे। यानी यहां राणा की तलवार का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। और ये कहा गया है कि कढ़त साथ ही म्यान ते, यानी म्यान से तलवार निकालते ही क्या हुआ, असी रिपु तनते प्राण, यानी अचानक शत्रु के प्राण
निकल गए और शत्रु वही मर गया। यानी राणा की तलवार का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। अब परीक्षा में आपको यही समझना है कि जहां जिस किसी स्थिति का, गुण का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वो क्या कहलाता है? वो अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। ओके, राइट। चलो।